त्रिपुरारी नीलोत्पल तनश्याम काम कोटि शोभादि सुरेता सुगुणगाम जासु कामद खदुपदिक मंगल भवन अमंगल हारी दबव सदसनत अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट वारी श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड शांतम शाश्वत प्रेम मग्नम निवास शांति प्रदम नम्मावृत से प्रेमणीसम वेदांत देवम विभुम रामाख्या जगदीश्वर गुरु माया मनुष्य हरि वंदे करुणाकर रघुवर भूपाल चूड़ामणि नान्याय प्रार पदे देश पदे सत्यवानामी च अवंतरात्मा भक्ति प्रचंड रघुपट्टव निर्भोमे कामादि दोषो रहित गुरु मानस च चतुर्थ बलधाम हेम शैला वेदम धनुजोन कृतानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वारणा नाम देशम रघुपति विरक्तम वादजातम नमामि मंगल भवन मंगल हारी राधाई। जामन जी कहते हैं कि एक बार जब भगवान बलि को बांधने के लिए 52 रूप लिए तो मैंने एक घड़ी में 7 प्रतिष्ठा की थी। अंगद कहो जाओ मैं पारा जिये संते कछु फिरती बारा जामवंत कह तुम सब लायक पढ़े के भी सब ही कर नायक कही रीच पति सुन हनुमाना का चुप सागर रहो बलवाना पवन करने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुपाद कठिन जगमान यो ने कोई तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतार सुनते भयो पर्वता का कनक वर्ण तन तेज विराजा मानव पर गिरी कर राजा सिंहनाद कर पारे पारा लीले नायो डर निधारा सहित सहाय रावणी मारी आनो हाथ कूट उपारी राम मंत मह पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोह इतना कहो तात तुम जाय सीता देवी कहो सुधियाई तब निर्भुजबल राजीव नैना कौतुक लगी संग कपि सेना। रावण जी ने कहा कि हनुमान जी आपका जन्म तो राम काज के लिए हुआ है, आप किस निद्रा में सोए हैं, आप जागो पवनसुत जागो। तभी हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया और पर्वतकार हो गए और कहने लगे बोलो जामन जी मैं क्या करूं, लंका को उखाड़ लाऊं या रावण को मार के आ जाऊं। जामन जी कहते हैं हनुमान जी आप सिर्फ इतना करो कि सीता जी का पता लगाकर फिर वापिस आकर राम जी को सूचना दो। अर्पपिसेन संग संहारि निस्तर राम सीतहि आनहि त्रिलोक पावन सुजस सुरमुनि नारदी बखानहि सो सुनते गावत कहत मन सब जत परम पद नर पावै रघुवीर पद पथोज मधुकर नाथे सीधे कई नाय सवै कई मार रघुनाथा सुंदर कौतिक चूत बूढ़ी होता। अब मां कृष्णा ने कहा राक्षसिया रावण कह के गया इसको सीता जी को बड़ा त्रास दो। तब कृष्णा कहती है हे सखियों आज मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा है? इस सपने बानर लंका धारी सपने में एक बानर आया है, उसने लंका को जला दिया है। रावण के 10 सिर 20 भुजाओं को ले गया राम विभीषण जी लंका के राजा बन गए हैं। इस प्रकार जब कृष्णा ने कहा तो हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी कहने लगे मुझे कि राम जी ने लंका जलाने का तो हुक्म दे दिया, लेकिन
मुझे लगता है कि इसको सपना दिखाकर मुझे संदेशा भेज दिया है। अब चलो एक काम और करना है। अब आगे की कथा करते त्रिजटा तन बोली कर जोरी मात्र विकृति मोरी आने का चिता बनाई मात अनल को दे लगाई सुनत विनय मां विपट अशोका नंदे नाम कर हनुमत शोका देखी परम विराकुल सीता दीन मुद्रिका डाल तब अंगा सियावर राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी जपौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संपारी। हनुमान जी माता से त्रिजटा से माँ कहने लगी कि हे त्रिजटा माँ मेरे लिए अग्नि का प्रबंध करो, अब मैं जीना नहीं चाहती और इस शोक में माँ बहुत दुखी है। त्रिजटा कहती है आधी रात्रि है, अब लंका में कहीं अग्नि नहीं मिलेगी और माँ को समझाती है। सारी राक्षसियां चली जाती है। उसी समय हनुमान जी सोने की मुद्री ऊपर से गिरा देते हैं। माँ को लगता है कि आकाश से कोई अग्नि का पुंज गिरा है और आगे की कथा कहते हैं अंकित अति सुंदर चकित चित्रमुद्री पहचानी हर्ष विषाद जीत को सकैय जेल गुराई माया तेसी रची न जाई सीता मन विचार करना मधुर वचन बोले हनुमान रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनते सीता सब कथा सुनाई मत जही कथा सुहाई कही तो प्रकट हो भाई तब हनुमंत निकट चली फिर बैठी मन विस्मय भई राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की है मुद्रिका मात मैं दीन राम तुम सह कहदानी नरवा नर कहू संग कहू कैसे कही कथा वही संगति जैसे उपजा मन विश्वास जाना वचन है कृपा सिंधु कंधात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी दीन दयाल विरद संभारी। अब सीता जी ने वो मुद्रिका उठाकर देखी, उस पे राम नाम लिखा हुआ था। सीता जी के मन में बड़ा विस्मय होता है। सीता जी कहती है ये राम जी को मेरे कोई जीत नहीं सकता, ये मुद्रिका कहाँ से आई है, ये माया से बन नहीं सकती। फिर माँ के बड़ा विस्मय रहता है। तभी हनुमान जी ऊपर से राम जी की सारी कथा सुनाते हैं और जब सारी कथा सुनाते हैं माँ का शोक दूर हो जाता है और हनुमान जी से कहते हैं माँ भाई कौन कथा सुना रहा है, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। और हनुमान जी जय श्री राम कह के माँ के सामने आ जाते हैं। माँ को फिर बड़ा विस्मय होता है कि ये नर है, ये बानर है, मेरे प्रभु नर है, इनकी संगति कैसे हुई है। अब आगे की कथा सुनाते हैं। हरिचंद्र जानी पीते अधिकारी सकल नयन पुल कावल बाड़ी अब कहो कुशल जाओ बलहारी अनुज सहित सुख भवन खिलारी सहज बान सेवक सुखदायक कहो कुसुरति करत रघुनायक वचन नाम नयन भरवारी अहो नाथ होय निपट विधारी मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख सुख कृपा निकेता प्रेम नाम के दूना रघुपति कर संदेशो सुनि जननी धरदीर अस कई कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर मंगल भवन अमंगल हारी दीन दयाल विरद संभारी। अब माँ से हनुमान जी कहते हैं सारी कथा सुना दी, सामने प्रकट हो गए कि माँ जननी जननी माँ नहीं जो ना तुमसे प्रेम नाम के दूना। कहते माँ राम जी आपसे दुगना प्रेम करते हैं,
माँ कहती है कि आपने तोला है। हनुमान जी कहते हैं हाँ मैंने तोला है। किस प्रकार से तोला है कि माँ जब मैं किसकिता पे था और माता ने आपको रावण हरण करके ले जा रहा था, उनका आभूषण जब आपने किसकिता पे गिराया था और सुग्रीव ने आपको दिखाया राम जी के दोनों हाथों से, दोनों आंखों से गंगा जमुना बह निकली, लेकिन आज राम जी की उल्टी आपको मिली, आपके आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। इसीलिए मैं समझ गया कि जनी जननी मान हो जिए ना तब से प्रेम राम के दूना, कि राम जी आपको आपसे दुगना प्रेम करते हैं। आगे की कथा करते हैं। कहो राम वियोग तब सीता मोह सकल भय विपरीता, नभ तरु किसले मनौ कृतानु काल कृता सब सतुबानु, कुबले विभिन्न गंधव निसरिता आदित तपत तेज जन बल साजे हित रहते साध समुद्र विद शरीरा, कहो दे कछु दुख घटी होई, कहा कहो यह जान न कोई, प्रेम कर्म अवतुरा जानत पिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत ते पाई, दान वेद समाहि, लव संदेश सुनत महदेई, प्रेम कर्म सुन नहीं देई, कह कबीर दे धीर धरु माता, राम देव सुनाता, कुरान और गुपति बहुताई, निश्चल निकल पतंग धम्म रघुपति बाण के दान, जन्ने हृदय धीर धरि जय निशाचर दान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन का मंगल हारी, दशरथ दशरथ अजर बिहारी, जो रघुवीर हो तिसु सिपाही, करते नहीं विलंब रघुराई, अब मात में जाओ लवाई, बहु आयस नहीं राम दुआई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, निश्चल मार्ग होइले जाई, देवुर नाराजी जसुमाई, ये सुत कपि सब तुमनि समाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि विकट कीन देहा, खड़ग बोधरा कार धरि, समर भयंकर अति बल बीरा, सीता मन भरोस तब भय, सुन माता शाखा नहीं बर बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते करुणी, आय परम रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय, मंगल भवन अमंगल हारी, दीन दयाल विरद संभारी। अब माता ने जब देख लिया कि राम जी का ही रूप है, हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, माँ की गोद में, माँ ने अपनी गोद में बिठा लिया। तब माँ कहने लगी कि माँ से कह रहे हनुमान जी अब मात में जाओ लवाई, बहू की आज्ञा दी, मैं अभी के अभी आपको ले जा सकता हूँ। तब माँ कहने लगी कि तुम्हारी राम जी की सेना में क्या सब आपकी बराबर की जाओ, रघुपति जन हृदय धरि रात मधुर बल खाओ, सियावर राम जय जय राम, मेरे तो राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, दीन दयाल विरद संभारी। जब मेरी माँ को संतोष हो गया तो माँ ने कहा कि मेरे बेटे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले माँ मेरे में बल ही तो नहीं है, हम तो जो कुछ करते हैं प्रभु की कृपा से करते, हमारे में बल नहीं है, हम तो बस प्रभु की कृपा से करते हैं। तब माँ ने मेरे बाबा को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि अगर हमारे गुण निंदित तो हो, करे बहुत रघुनायक जो, कहने लगी हे पुत्र हो इसलिए तुम राम जी के त्याग दो, नहीं तो तुम्हारा कुछ रहने वाला नहीं है। रावण नहीं मानता है। तब कहते हैं कि राम विमुख होने से शंकर जी और विष्णु भी तुम्हारा सहायता नहीं कर सकते हैं, इस अभिमान को त्याग दो। और रावण ने एक बार शंकर जी की तपस्या की। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के 11वें रुद्र हैं। रावण ने एक बार शंकर जी की तपस्या की और उसने 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, और जब 11वें का नंबर आया तो रावण को आलस्य आ गया और रावण ने कहा 11वां रुद्र रुष्ट हो गया, कहने लगा आज तूने मेरी तपस्या नहीं की, मेरे को पूजा नहीं की, तूने 10 रुद्रों की पूजा की है।
कर बदला क्यों जाओ सन्मुख होई जीव मोहि जब ही पाप वंश कर सहज सुभाऊ जो पे दुष्ट सोई होई निर्मल मन जन सोई पावा देख लेन मट बहुदत सीधा जगमाऊ सका निसादर जैसे जो सभी तेरा वासन नाई मैं बाती रे यार हूँ अधिक कृपाली के जय कृपाल गई कपी चले अंगद अनूत वेदन क्या परनाम जय जय राम जय राम जय जय राम। हम लोग विविध चीज रामदल में आ गए, रामदल के किनारे पे आए तब सुग्रीव जी पहरे पे थे। सुग्रीव जी ने भगवान से कहा कि कोई निशाचर आ रहा है प्रभु, मुझे लगता है रावण का भाई आ रहा है तो उसको क्या बंदी बना लूं? प्रभु बोले नहीं नहीं बंदी मत बनाओ कि प्रभु निशाचरों के मन का कुछ पता नहीं कि हमारा भेद लेने आ रहा हो कि भेद से हमें क्या चिंता है, हमारी सेना कोई कम थोड़ी है। लेकिन वो कहने लगे कि वही निशाचरों पे हम भरोसा नहीं कर सकते। वो कहने लगे जो मेरे पास आ रहा है मेरे सर्वों आकर अगर कोई पापी भी आ जाए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और निर्मल मन जन हो वही पावा वही कपट चल छिद्र न भाव मारता है लेकिन दुष्ट का संग तो रोज मारता है। यदि आपके घर में या परिवार में मोहल्ले में कोई दुष्ट व्यक्ति आकर रहने लगे तो उससे आप रोज रोज मरोगे, मरने जैसा हो जाएगा। इसलिए विभीषण जी भगवान से मांगते हैं कि बरुभद पास नरक करता था दुष्ट संग जनि दे विधाता। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं। अब आगे की कथा करते हैं। तब लगी हृदय बसत खल नाना लो मच्छर मत मारा तब लगी उड़न बसत रघुनाथा ममता करुण तभी अधियारी तब लगी बसत जीव मन माही अब मैं कुशल मिटे मैं भारी तुम कृपाल जा पर अनुकूला अत्यधम सुभाव जातु रूप मन ध्यान नावा आओ भाग्य मम जनतानि सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार इसके पास नहीं है। अगर व्यवस्था है तो यहाँ मेरे पास व्यवस्था है, रामायण की किताब ले जा सकते हो मुझसे निःशुल्क रामायण की किताब भी ले जा सकते हो। इसको ले लिए पीछे रखिए चलो खाने की जगह नहीं बची सबको दे चलो